कहाँ थे? लास्ट क्लास ली क्यों नहीं थी? मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है। चलिए ठीक है, जैसे जैसे आएगा टॉपिक में बताती जाऊँ। ओके मैम। तो फाइन, आज का पहला टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, इसके प्रोग्राम आते हैं, एक्चुअली थ्योरी पार्ट नहीं आता है इसका, प्रोग्राम पूछा जाता है और बाकायदा लिखा जाता है प्रोग्राम पे कि यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। कोई प्रोग्राम बनाइए, लाइक फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये फैक्टोरियल मतलब कि आप यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो यूजर से जो नंबर आप लेंगे वो कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू लेंगे। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है? देखिए, यूजर इनपुट की बात करते हैं हम लोग। यूजर इनपुट, जब यूजर से इनपुट लेना होता है तो इसमें जावा में दो तरीके होते हैं। ठीक है, टू वेज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। कौन कौन सा तरीका? पहला होता है कि रन हो गया प्रोग्राम, आफ्टर रनिंग टाइम, मतलब प्रोग्राम रन हो गया है, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है और लिख रहा है कि एंटर एनी नंबर, एंटर योर नेम, समथिंग इस तरीके से। जैसे एक पूरा एक फुली प्रोफेशनल आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया है, उस पर मैसेज पास किया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फिर आप इनपुट, यूजर इनपुट देता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट निकालते हैं। तो पहला तरीका हो गया कि रनिंग हो गया, मतलब रन हो गया है प्रोग्राम और उसके बाद जो है कि लिखा गया है। तो ये होता किसके थ्रू है? ये होता है पैकेज के थ्रू। ये काम हम कैसे करते हैं? तो ये हम करते हैं पैकेज के थ्रू। इनपुट आउटपुट पैकेज इसको बोलते हैं, आईओ पैकेज। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका होता है एट रन टाइम। ये प्रोग्राम रन हो रहा है उसी टाइम पे मांग यूजर से इनपुट लेना है, एट रनिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ दो इनपुट लेने के, यहाँ क्या मतलब, हर लैंग्वेज में आपका इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो रन हो गया प्रोग्राम, उसके बाद वो कह रहा है कि एक मैसेज दिखा रहा है, फिर उसके बाद जो है डेटा लिया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। तो रनिंग टाइम, आफ्टर रनिंग टाइम। तो ये एक्चुअली अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पहला वाला पॉइंट जो है ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ये पैकेज जब पढ़ लेंगे तब आपका है, ये सेकंड थर्ड ब्लॉक में कहीं जाके आपको मिलेगा, तो उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, दूसरा होता है एट रनिंग टाइम, कि प्रोग्राम इस वक्त रन हो रहा है और उसी टाइम पे ही हमें यूजर से इनपुट लेना है। ये तरीका आता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम यूजर को इनपुट का मैसेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रनिंग टाइम पे ही हम इसका मतलब, जैसे हम लोग यहाँ लिख के बताती हूँ कि कैसे यूज होता है। जैसे हम लोग कंपाइल करते हैं तो कंपाइल फाइल का नाम डॉट जावा। ठीक है, एंटर कर दिया हमने, फिर हम लिखेंगे रन के लिए ऐसे जावा और फिर फाइल का नाम। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर यहीं पर ये जो स्पेस दिख रहा है यहीं पर हमें इनपुट देना होगा। फिर एंटर करेंगे तो जो इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें जो हम इनपुट देंगे, ये जो रनिंग टाइम पे हम इनपुट देंगे, यहाँ पर इस जगह पे जो हम इनपुट देंगे ये कहाँ जाएगा? तो ये मेन के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग args लिखते हैं या कोई भी एक वेरिएबल लगाते हैं स्ट्रिंग करके, उसमें जाके होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट उस तरीके को कहते हैं जब यूजर इनपुट देता है और वो इनपुट कहाँ जाता है? तो मेन के पास जो पैरामीटर है उसमें जाके चला जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये तरीका सी में भी था और C++ में भी था। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो जावा में तो है।
आ गया समझ में? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते किसको है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो हम ये लिखते हैं, जो भी यूजर इनपुट देगा तो हम ये लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हम यहाँ जो स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग और फिर कोई एक वेरिएबल लिख लिया। मैंने कहा था args ही जरूरी नहीं है, एनी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल तो आपकी तरफ से है, पर एरे वेरिएबल होना चाहिए। तो जो भी यूजर इनपुट देगा वो इसमें जाकर होल्ड होगा, इसके अंदर जाकर होल्ड होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जब इनपुट जाके होल्ड होता है उसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब उस इनपुट को, क्योंकि जो भी यूजर से इनपुट आया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, जावा उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रखेगा। अब वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करवाना है, इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है, या आपको उसको पॉइंट वाले यानी फ्लोटिंग में कन्वर्ट करवाना है। वो कन्वर्जन मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुकी हूँ, तो कैसे कन्वर्ट उसको करते हैं वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसका एक प्रोग्राम, और इसमें हम कितना भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, स्पेस देके हम लोग इनपुट देंगे। ठीक है, एक इनपुट दिया, मान लीजिए कुछ एक ये यहाँ पे इनपुट दे दिया, फिर स्पेस आ गया, फिर दूसरा इनपुट दिया, फिर स्पेस आ गया, फिर तीसरा इनपुट दिया। तो इस तरीके से हम कितने भी एन नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ हम डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जब एंटर करेंगे वो इनपुट लेना बंद कर देगा और आउटपुट दिखा देगा। तो इस तरीके से स्पेस के साथ सेपरेट होता है। अब यहाँ पर हम साइज फिक्स नहीं करते हैं एरे का, ये मेमोरी में ब्लॉक्स बनाकर रखता है अपने, मतलब जितना इनपुट आता है उतना ब्लॉक्स बना लेता है। मान लीजिए 3 इनपुट आया है तो ये 3 ब्लॉक्स बना लेगा यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, स्पेस से सेपरेट करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है पहला इनपुट है मेरा 1, दूसरा इनपुट है मेरा 2 और तीसरा इनपुट है मेरा 3। तो पहला इनपुट वो इस ब्लॉक में रखेगा, दूसरा इनपुट वो इस ब्लॉक में रखेगा और तीसरा इनपुट वो इस ब्लॉक में रखेगा। तो जैसे ही स्पेस मिलेगा वो ब्लॉक चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, इसको कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब मैं प्रोग्राम बना रही हूँ इसका। तो पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद करेंगे और चेंजेस प्रोग्राम में। तो एग्जाम में तो आता है, ये हमेशा पूछा जाता है कमांड। मैंने क्लास का क्या नाम ले, सब डेमो ही ले लेते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट डेमो। ठीक है, इस तरीके से ले लिया मैंने। पब्लिक स्ट्रिंग args, और आप ये एरे का नाम दिया है एरे वेरिएबल का मैंने args। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। कई बुक में आपने देखा होगा एरे का साइन यहाँ मिलेगा आपको, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक में आपको एरे का साइन यहाँ मिलेगा, वो तरीका भी ठीक है। ठीक है, हम एरे तीनों में से किसी भी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, और एरे का वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं। args की जगह x रख लीजिए, y रख लीजिए, कोई जो भी आप रखना चाहें। अब इसको ही हम यूज करेंगे। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि args के 0 का वैल्यू प्रिंट कराइए, यानी अभी मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लूंगी, या यूजर जितनी भी वैल्यू देगा प्रिंट वो एक ही करेगा। ठीक है, और पहली वैल्यू हमेशा एरे के 0th पोजीशन पे जाती है, तो मैंने 0th पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कराया है यहाँ पर। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे काम किया जाता है।
ठीक है, तो सेव करते हैं। डेमो 1, यहाँ मैंने डेमो 1 इसलिए रखा है, CLA डेमो 1 इसलिए रखा है क्योंकि 2-3 प्रोग्राम हम बनाएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट पे। इसको रन कर सकते हैं। दोनों स्क्रीन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। CD डेस्कटॉप, CD BCA और जावा सी। देखिए कैसे रन कराते हैं, कंपाइल सिंपल तरीके से कराते हैं जैसे अभी तक कराए थे। CLA डेमो 1 डॉट जावा नहीं लिखा है, CLA डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अब देखिए रन कैसे होगा। रन करते टाइम देखिए यहाँ पर, यहीं पर हमें वैल्यू देनी है। एंटर कर देंगे तो एरर आ जाएगा, वही एरे वाला एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा एक्चुअली। तो हम यहीं पर वैल्यू देंगे, कुछ भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। आप जो भी देंगे वो स्ट्रिंग में ही रखेगा, तो मैंने स्ट्रिंग ही दिया है, मैंने एंटर किया, देखिए दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है आप लोगों को। यस मैम, दिख रहा है। और आया समझ में जो मैंने यहाँ दिया है रनिंग टाइम पे। देखिए फिर से यहाँ पर देती हूँ, देखिए जावा और स्पेस देखिए CLA डेमो 1, ये तो मेरी फाइल का नाम है, मतलब ये तो हमेशा हम देते हैं ना भाई फाइल को रन कराते टाइम। लेकिन उसके बाद जो मैंने प्रीति दिया है ये मेरा इनपुट है, इसकी जगह हम कुछ भी दे दें वो प्रिंट करा देगा बस। देखिए इस बार मैंने हेलो कर दिया, उसने हेलो प्रिंट करा दिया। आप कुछ भी देंगे बिना स्पेस दिए, आप कुछ भी दीजिए, ABC दिया मैंने, ABC उसने प्रिंट करा दिया। मतलब आप जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट दे रहा है, इसको ही कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये जो प्रीति और हेलो और ABC जा कहाँ पे रहा है, ये ARGS में जा रहा है, उसके 0th पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। आप कितनी भी वैल्यू दीजिए, जैसे मैंने ABC के बाद मैंने मान लीजिए एक दूसरा कुछ हेलो लिख दिया, फिर स्पेस देके प्रीति लिख दिया, मैंने 3-4 इनपुट दे दिए, फिर मैंने एंटर किया, देखिए उसने सिर्फ ABC प्रिंट कराया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंट ही 0th पोजीशन का किया है। उसने रख तो लिया है सारी पोजीशन का डेटा, उसने देखिए उसने रखा कैसे है, मेमोरी में बॉक्स बनाया होगा, पहले बॉक्स में उसने रखा है ABC, दूसरे बॉक्स में उसने रखा है हेलो, और थर्ड बॉक्स में उसने रखा है प्रीति। माने 3 वेरिएबल 3 अलग बॉक्स में वो रखेगा। जैसा कि मैंने कहा स्पेस के बाद सेपरेट होता है ना, तो वो बॉक्स बदल देता है या ब्लॉक बदल देता है। तो ये एरे का साइज है, पूरे का नाम होता है ARGS, आपने ARGS दिया हुआ है, ठीक है। ये है 0th पोजीशन पे, ये है फर्स्ट पोजीशन पे, और ये है सेकंड पोजीशन पे। अब ना आपने किया क्या है प्रोग्राम में, आपने मांगा ही है ARGS ऑफ 0, ठीक है, तो वो प्रिंट ही पहला करवाएगा, उसके बाद वाले वो प्रिंट नहीं कराएगा। हालांकि मेमोरी में होल्ड करके उसने रख लिए, लेकिन उसने प्रिंट नहीं कराए, ठीक है। ये होता है तरीका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का। आया समझ में? मैम अगर 0 प्रिंट कराना होगा तो 012 डाल देंगे वहां पे। हाँ, अगर तीनों प्रिंट कराना होगा तो 012 डाल देंगे। और अगर आपको नहीं पता है यूजर कितने इनपुट देने वाला है और आपको सारे इनपुट प्रिंट कराने हैं, तो आप जो है लूपिंग डाल दीजिए, ठीक है। वो भी करेंगे हम, प्रोग्राम ओके अभी मैम। करेंगे वो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सामने रख रखा है मैंने, प्रोग्राम भी है ये यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। नो मैम, कोई डाउट नहीं। बताइए तीनों में से किसी को डाउट है तो पूछिए कुछ। आ गया समझ में?
चलिए ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा 0th पोजीशन का। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे सारा जितना इनपुट यूजर दे रहा है मुझे सब प्रिंट कराना है, और मुझे नहीं पता है कि यूजर कितना इनपुट दे रहा है एक बार में। ठीक है, मैंने मान लीजिए 5 इनपुट दे दिए, आपने 7 इनपुट दे दिए, किसी ने 3 इनपुट दे दिए, तो हमें क्या करना है कि हमें पता नहीं है ना कि कितने इनपुट देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर लूपिंग लगा लेते हैं। लूपिंग लगाया मैंने, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन। अब आई इज लेस देन की लिमिट क्या रखी, तो लिमिट ऐसे रखते हैं जब हमें पता नहीं होती है, तो एरे का एक प्रॉपर्टी होता है लेंथ। एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। एरे का वेरिएबल रखिए, डॉट लगा के लेंथ रख दीजिए कि जितना भी होगा उसका लेंथ काउंट करके वो यहाँ रख दे। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस। ये एरे का लेंथ का कंसेप्ट समझ में आया। मान लीजिए आपके पास 7 बॉक्सेस है, तो 7 यहाँ रख लेगा, वो काउंट कर लेगा। लेंथ फीचर जो है एरे का एक प्रॉपर्टी होता है लेंथ। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, काउंट करके यहाँ पर रख देगी। इंटरनली जब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर चलेगा ना, तो यहाँ पर 7 रख देगी। ठीक है, और मान लीजिए किसी ने 5 दिया है इनपुट, तो यहाँ 5 रख देगी। तो 0 से 5, तो इस तरीके से डेटा चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया आई। ठीक है ना, आई 0 से चलेगा कब तक, जब तक उसकी लेंथ नहीं मिल जाती उसको, और आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट करेगा। तो लूपिंग चला दी है मैंने, और लूपिंग के अंदर का रख दिए, मतलब 0 रहेगा तो 0 पोजीशन प्रिंट करेगा, 1 रहेगा तो 1 फर्स्ट पोजीशन प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ARGS ऑफ आई मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया है। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, मैंने कर्ली ब्रेसेस आप लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे वो तब भी ठीक है, दोनों तरीके से ही काम कर सकता है। ठीक है, इसको मैंने उसी में सेव कर दी। चलिए इसको अब रन करवाते हैं। पहले फिर से कंपाइल कराना पड़ेगा प्रोग्राम। ये मैंने कंपाइल करा दिया है, अब इसको रन करवाएंगे। CL डेमो 1, और यहाँ मैंने रन करवाने के लिए मान लीजिए एक जैसे मैंने लिखा हेलो। ठीक है, तो उसने हेलो प्रिंट करा दिया। फिर मैंने मान लीजिए हेलो के बाद एक स्पेस देके दूसरा कुछ इनपुट लिखा, उसने दोनों प्रिंट करा दिए। ठीक है, और देना चाहता है चाहते हैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 2 3 दे दिया। अच्छा देखिए 1 2 3 इकट्ठे दिया है मैंने बिना स्पेस के, तो ये उसके लिए एक ही ब्लॉक में जाएगा सारा। ठीक है, और इस तरीके से इनपुट आप दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, हाँ जी बोलिए मैम। मैम हो गया ये जावा इज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मैम हो गया क्लियर। मैं ऐसे ही पूछ रहा था अगर एक सेंटेंस अगर प्रिंट कराना हो तो। अच्छा यही पूछने वाले थे आप? यस मैम। अच्छा, तो जब तक एंटर नहीं देंगे आप देते चले जाएंगे इनपुट, वो लेता चला जाएगा, और जैसे ही एंटर करेंगे वो आपका आउटपुट प्रिंट करा देगा। ठीक है मैम, बट तो ये एक लाइन में एरे की तरह प्रिंट करा रहा है, वैसे एक अगर डायरेक्ट एक सेंटेंस में प्रिंट आउटपुट नहीं मिल सकता है ना? अरे मिलेगा मिलेगा, वो प्रिंटिंग मैंने मेरे एलएन लगा दिया ना, देखो तो सही। ओ हाँ, यस मैम, ध्यान एलएन दे। लगा है ना भाई यहाँ पे, एलएन हटा हम्म। दो और स्पेस दे दो, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। एलएन लगाने का आदत है ना मुझे, तो लग जाता है। लो कर दिया, पहले सेव कर दूं इसको, कर दिया। एलएन हटा के ना स्पेस लगा दिया मैंने, जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा। कंपाइल कराया, ठीक है, और रन करवा देते हैं। आ गया ना, देखिए यस मैम। जैसा इनपुट दिया था वैसा आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। आ गया समझ में? यस मैम। ओके, तो कमांड नहीं, लाइन बस दोनों आर्ग्यूमेंट का सिंपल। स्क्रीनशॉट लेना था। किसका? प्रोग्राम का? यस मैम। ठीक है मैं करती हूँ।
ये रहा, हो गया। ठीक है। तो मैंने अभी तक स्ट्रिंग दिया है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में। जावा भी स्ट्रिंग पे ही काम करता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पे काम कर गया वो, ठीक है। जो भी दिया था एज इट इज प्रिंट करा दिया। 1 2 3 भी दिया था, 1 2 3 प्रिंट करा दिया उसने, 1 2 3 इज अ नंबर, बट स्टिल वो प्रिंट करा गया। लेकिन वो डबल कोट्स में अपने पास रखा होगा, तब जाके वो प्रिंट कराएगा, ठीक है। अभी मुझे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक मुझे सम करना है 2 नंबर का, ठीक है। सम करना है या ऐसे फैक्टोरियल के प्रोग्राम बनाने हैं, जैसे मैंने कहा था एग्जाम में बोल दिया जाता है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाइए यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से एक प्रोग्राम हमेशा आता है। 99% क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम पूछा गया है। कोई भी एक प्रोग्राम बोलते हैं, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। वो प्रोग्राम नहीं देखते हैं, आपका लॉजिक नहीं देखते हैं। मतलब अगर वो बोलेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ फैक्टोरियल का लॉजिक नहीं देख रहे हैं। अरे वो तो आप 2 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके, मतलब 2 लैंग्वेजेस में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फैक्टोरियल का लॉजिक नहीं देखते हैं। वो देखते क्या है, वो आपका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का लॉजिक देखते हैं कि आपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो 99% क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सीएलए आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें प्रोग्राम आता है हमेशा, ठीक है। कोई लॉजिकल प्रोग्राम देते हैं यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो हम सम का प्रोग्राम करते हैं यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ और सेव एज कर देती हूँ। तो 2 ही नंबर चाहिए, तो मुझे लूपिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 2 ही नंबर चाहिए, तो क्यों उतना मेमोरी और उतना उसका दिक्कत किया जाए, तो लूपिंग में हटा देती हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम है। पहला नंबर जो यूजर देगा वो 0 पोजीशन पे जाएगा, दूसरा नंबर जो यूजर देगा वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। ऐसे ही होगा ना, 2 ही नंबर को ऐड कराना है ना हमने, तो ये आज, ठीक है। दोनों को ऐड करा के और मैं प्रिंट करा देने का है। तो एक मैसेज भी अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, मैसेज के साथ इस तरीके से डबल कोट्स में मैसेज आता है, सम ऑफ गिवन नंबर्स। तो एक मैंने मैसेज प्रिंट कराने के साथ कंकैटिनेट कराया और दोनों नंबर को मैंने ऐड करा दिया, 0 पोजीशन को भी और फर्स्ट पोजीशन को भी, ठीक है, बिना कोई एफर्ट लगाए। अब देखिए जरा इसका आउटपुट देखिएगा कैसे आएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पर CLA 2 है ना हमारा, 2.java, ठीक है। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल हो गया, प्रोग्राम सही था। अब रन करवाते हैं CLA 2। उसके बाद यहाँ एक नंबर दिया मैंने 23, दूसरा नंबर मैंने दे दिया 90। ऐसे कोई भी 2 नंबर दीजिए, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। देखिए आउटपुट क्या दिया है उसने, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, गड़बड़ हो गई ना भाई, क्योंकि जो भी दे रहे हैं वो तो स्ट्रिंग में ही रख रहा है, चाहे आप नंबर दे रहे हैं। तो अब जरूरत है हमें टाइप कास्ट करने की इसको, ठीक है, या कन्वर्ट करने की। तो ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको। कन्वर्जन करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन होता है, ठीक है, जब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट पहले तो 2 इंटीजर ले लो आप, ठीक है। एक ए ले लिया मैंने, एक बी ले लिया, 2 इंटीजर मैंने ले लिया है, ओके। एक ए में मैंने लिया इंटीजर डॉट पास इंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग का वेरिएबल, यानी 0th पोजीशन का डाटा,
देखिए यही सिंटेक्स था हमारे पास। देखिए आप पिछला कॉपी खोल के देख सकते हैं, मतलब पिछले नोट्स खोल के देखिए, यही लिखा था ना। हाँ, कि स्ट्रिंग का वेरिएबल यहाँ डालेंगे। Yes, ma'am. तो स्ट्रिंग का वेरिएबल क्या, 0th पोजीशन की वैल्यू चाहिए मुझे, उसको वो कन्वर्ट करवाएगा और इंटीजर में डाल देगा। ये पहला कन्वर्जन हो गया। पर मुझे मेरे पास तो 2 डेटा है, दूसरे डेटा को भी यहाँ पर, दूसरे को मैं बी में रखूंगी। बी इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स और ये जाएगा args ऑफ कंट्रोल एक्स, ये दूसरी वैल्यू जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, वो इस पे चली जाएगी। अब ए में चली गई एक वैल्यू, बी में चली गई दूसरी वैल्यू। अब आप चाहें तो एक तीसरा वेरिएबल लेके सी और लिख सकते हैं अलग से एक लाइन, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यहीं पे आप ए प्लस बी करा दीजिए, माने बिना थर्ड वेरिएबल के। दोनों तरीका है आपके पास, तो जैसे सब कराते हैं, थर्ड वेरिएबल लेना है तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तब भी ठीक है। बस आपका कन्वर्जन हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन, जो हमने टाइप कन्वर्जन किया है। ठीक है ना। नहीं, कन्वर्जन नहीं, कास्टिंग बोलेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं। कन्वर्जन वो होता है जो अपने आप होता है। तो टाइप कास्टिंग की है मैंने। देखिए जो नहीं आया थे लास्ट क्लास में, स्ट्रिंग से जब इंटीजर में कन्वर्ट करवाना होता है तो हमें लिखना होता है इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, इंटीजर पहले से बनी हुई एक क्लास है, पार्स इंट एक फंक्शन है, फंक्शन माने मेथड, एक मेथड है पहले से बना हुआ जिसका काम होता है, पार्स करने का मतलब होता है चेंज कर देना। ठीक है, तो पार्स इंट का काम यहाँ पर ये है कि एक स्ट्रिंग का वेरिएबल जो आपने दिया है उस स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और आपने इंटीजर में होल्ड करवा रखा है इसको, देखिए। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ, और भाई जितने इंटीजर करवाने उतनी बार आपको इंटीजर डॉट पारसेंट लिखना पड़ेगा। और अगर आपको पता नहीं है कितने इंटीजर्स करवाने हैं या 10 इंटीजर्स करवाने हैं तो आप इसको लूपिंग में डाल दीजिए। ठीक है, लूपिंग में डाल के args ऑफ आई यहाँ पर कर दीजिए, वो अपने आप ही करवा देगा। चलिए अब इसको रन करवाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सेव नहीं किया, एक बार मैं सेव कर दूं। हो गया सेव, कंपाइल हो गया। अब रन करवाते हैं। रन में ये नंबर दिया था हमने, अच्छा दिखा होगा ना, अभी तो दिख रहा है स्क्रीन, अच्छा दिख रहा है। हाँ ठीक है, यही नंबर दिया था ना 23 और 90, तो यही दे देते हैं और सम करवा देते हैं। देखिए हो गया सम, हो गया ना। तो इस तरीके से आप दूसरा कोई नंबर दे दीजिए, देखिए फिर सम हो गया। तो इस तरीके से कोई भी 2 नंबर पे ये सम करके आपको दिखा देगा। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम थोड़ा सा डायनेमिक हो गया, इसमें आप यूजर वैल्यू दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि इसमें हम यूजर को मैसेज नहीं दे सकते हैं कि उसको कितने नंबर प्रिंट कराने हैं या कितने नंबर एंटर कराने हैं। तो ये तरीका यूज क्यों किया जाता है, ये तरीका यूज किया जाता है अपना प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए। आप कोई हैवी प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इनपुट लेवल पे उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो कमांड लाइन से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम अगर ऐसा हो कोई यूजर को अगर मिले कि अनलिमिटेड वैल्यू को मतलब ऐड करा सकता है, तो उसके लिए भी इसमें हो सकता है प्रोग्राम? हाँ, तो अनलिमिटेड वैल्यू चाहिए तो लूपिंग लगा दो ना भाई। ओके, लूपिंग लगा के और अंदर आई कर दो ना, वो अपने आप ही वो काम कर जाएगा। ओ हाँ, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं चेंज कर रहे हैं मैम, वहीं पे स्ट्रिंग से वहां पे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना मैम? हाँ, इस लाइन को ही लूपिंग के अंदर डाल दो ना, और लूपिंग में लिख दो args ऑफ लेंथ, या जो भी वेरिएबल आप लिए हैं ऊपर मेन में उसका डॉट लेंथ लगा देना, तो आपको लेंथ काउंट करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। और अंदर आप आई args ऑफ आई लगा देना ना, इंटीजर डॉट पारसेंट ब्रैकेट में args ऑफ आई, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है।
सामने जो पूछना है पूछिए इसमें। यहाँ कमांड लाइन खत्म करते हैं फिर हम। कोई डाउट है तो पूछिए, इसका स्क्रीन ले लीजिए। आ गया समझ में? यस मैम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट मतलब खत्म होता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इस तरीके से इस पे काम करते हैं हम लोग। और जैसा कि मैं फिर बताया था, फिर से कह रही हूँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरी तो नहीं पूछी जाती है, थ्योरी क्या ही होती है इसमें, प्रैक्टिकल पूछा जाता है। इसका मतलब प्रोग्राम पूछा जाता है, इसका एक प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वो बोलते हैं, वो आपको करना होता है। मैंने उसमें टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा। अरे फैक्टोरियल निकालोगे तो टाइपकास्ट तो करोगे ना, जो यूजर नंबर दे रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तभी ना उस इंटीजर का एक फैक्टोरियल निकाल पाओगे। या कोई भी कुछ भी काम बोल सकते हैं, मतलब कोई भी लॉजिक बोल सकते हैं। वो दो नंबर को स्वैप कराने का प्रोग्राम बनाइए यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के प्रोग्राम आते हैं। और अपना प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अपना प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसको लिखना बहुत इजी हो जाता है। मतलब ज्यादा इसमें कोडिंग नहीं है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, और ये हमारा प्रोग्राम भी टेस्ट करके बता दे रहा है हमें कि इनपुट पे सही चल रहा है कि नहीं, यानी अलग अलग इनपुट पे सही चल रहा है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से काम करता है। अब आपको करना क्या है एग्जाम उसमें, इसका एक होमवर्क या एक प्रोग्राम मैं दे रही हूँ, उसका क्या करना है आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, एनी नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, कुछ नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं, मतलब एज ए यूजर। मान लीजिए यूजर ने दिया 26, 32 स्पेस देके और 14। यूजर ने अगर ये 3 नंबर दिए हैं, इन तीनों को ऐड कराइए, फाइनल आंसर निकल के लाइए। ठीक है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि यूजर 10 ही नंबर देगा, तो यूजर को मैसेज नहीं दे सकते ना आप। तो यूजर कितने भी नंबर दे सकता है, तो कितने भी नंबर दे रहा है। मान लीजिए दोबारा यूजर ने इनपुट कराया और उसने यहाँ पर कुछ और नंबर डाल दिए, तो सबको ऐड कराइए, फिर इनपुट दिखाइए। समझ रहे हैं? लिमिट नहीं है, यूजर कितना भी इनपुट करवा सकता है, कितने नंबर भी इनपुट करा सकता है, आपको उन सारे नंबर को ऐड करना है। क्योंकि यूजर को मैसेज नहीं दिखा सकते, इसको आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भैया तुम 10 ही नंबर डालो या 5 ही एलिमेंट को एंटर करो, नहीं। आप रिस्ट्रिक्ट उसको कर ही नहीं सकते, आप उसको मैसेज पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो यूजर कितने भी नंबर डाल पा रहा है, ठीक है। अगर कितना हो सकता है यूजर एक ही नंबर डाले, तो जो भी डाल रहा है सबका सम चाहिए मुझे। ओके, आ रहा है समझ में? यस मैम। चलिए ठीक है। इसमें सबसे पहले तो लूपिंग लगेगी। लूपिंग की लिमिट आपको पता नहीं है तो ARGS ऑफ लेंथ लगा देना, वो आपको पता ही है, बता रखा है कि जब लेंथ नहीं पता है तो डॉट लेंथ लगा दो, और उसके अंदर ये प्रिंटिंग इंटीजर डॉट पारसेंट लगा दो, यहाँ आई कर देना। उसके बाद आप सम का लॉजिक लगा देना और उसको प्रिंट करा देना। ठीक है, चलिए ये तो आ गया समझ में है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, और अब है मेन टॉपिक ऊप्स का। ठीक है, यहाँ से अब हम एक्चुअल जावा स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेथड कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पे काम कैसे करते हैं, या कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, जितनी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं सब अब पढ़ेंगे हम जावा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऊप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीजें इसमें अब हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले तो ऊप्स एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू, मतलब थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा, ऊप्स एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप। जब आप प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है, और बहुत रिलायबल प्रोग्रामिंग हो जाती है। वो फ्लेक्सिबल कैसे हो जाती है, आप एक प्रोग्राम में आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, और एक मेथड बनाइए, तो भी प्रोग्राम चल जाएगा। उस एक ऑब्जेक्ट से एक मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। आप दो ऑब्जेक्ट बनाइए उसी प्रोग्राम पे और सेम मेथड को कॉल कराइए, वो दो बार कॉल कर जाएगा। दोनों मेथड अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक OB1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो भी उस मेथड को कॉल करेगा। एक OB2 मैंने बनाया है, वो भी उस मेथड को कॉल करेगा, सेम मेथड को, ठीक है। दोनों मेथड का आपस में रिलेशन सिर्फ इतना है कि वो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करने का लग रहा है कि नहीं, एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर दीजिए, पूरे प्रोग्राम में कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कोडिंग में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्रोग्राम, और ठीक है। तो दूसरा क्या इसका यूज है कि, या एडवांटेज है, रीयूजेबिलिटी होती है। इनहेरिटेंस वगैरह कर दीजिए तो एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिलायबल हो गया प्रोग्राम, और मॉड्यूल्स में बट जाता है। मॉड्यूल्स मतलब फंक्शंस जिसको बोलते हैं, या जिसको मेथड बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं मॉड्यूल का मतलब एक्चुअली। तो पार्ट्स में प्रोग्राम बन जाता है आपका, ठीक है। तो पार्ट्स में जब प्रोग्राम बन रहा है और पार्ट्स में इसको कॉल कराया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक ही बंदे पे हेडेक नहीं आता है कि उसको पूरा प्रोग्राम बनाना है, नहीं। आपके पास टीम है, आप अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या टीम को दे दीजिए एक एक काम, कि भाई आपको मान लीजिए मेरे को एक एरिया निकालना है, सब ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती है उसका एरिया निकालना है। तो आपने बोल दिया किसी एक बंदे को कि भाई आपको एक्स का एरिया निकालना है, दूसरे को बोल दिया आपको वाई का एरिया निकालना है। तो सब अपना अपना लॉजिक लगाएंगे। एज ए टीम लीडर जब आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे या मर्ज करेंगे तो वो पूरा एक प्रोग्राम बन के आ जाएगा। तो ये चीजें पॉसिबल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सी या सी से कैसे अलग हो जाता है, सी में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, प्लस सिक्योरिटी वहां नहीं रहती है। यहाँ पर क्लास के अंदर ही सारी प्रोग्रामिंग है, सारी प्रोग्रामिंग क्लास के अंदर होती है, तो यहाँ सिक्योरिटी बनी रहती है। एक प्रोग्राम को अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप क्लास को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास एक्सटेंड करके इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी चला सकते हैं। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को लेके। प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट वर्ड यूज होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज या वस्तु जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को डाला गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट को डाला इसलिए गया ताकि लोग रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके और इजिली सारी चीजों को सीख सके, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट डाला गया। फिर ऑब्जेक्ट का करेक्शन आपका क्लास कहलाता है। आप एक क्लास बनाते हैं, उसी क्लास के अंदर, अच्छा यहाँ